बदू आया, कहने लगा ए मोहम्मद, आपने कहा लब्बैक। अब बदतमीजी का जवाब हमेशा मोहब्बत से देते थे, आपने कहा लब्बैक। कहने लगा 3 बातें समझ में नहीं आती तुम्हारी, आपने कहा क्या? कहा तुम कहते हो हम बाप दादे का दीन छोड़कर तेरे दीन पर आएंगे, हम क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, और कहा तुम कहते हो रोम फतह हो जाएगा, ईरान फतह हो जाएगा, इतने बड़े बादशाह ये तेरे फकीर बंदे कैसे फतह करेंगे? अच्छा, तीसरी कहा तुम कहते हो मर के मिट्टी होकर फिर जिंदा किए जाएंगे, कौन जिंदा हुआ है आज तक? कोई प्यो दादा साडा उठी है कब्रें सारे मोए पे कित्थों आ गए? आप मुस्कुराए, आपने कहा लअल्लका ततूलु बिकल हया, इंशाल्लाह तेरी जिंदगी लंबी होगी तो देखेगा सारा अरब मेरा कलमा पढ़ेगा, ईरान और रोम भी टूट के आएगा, और बाकी रहेगी तीसरी बात मर के उठने वाली, तो उस दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे बताऊंगा। तीसरी गल पूरी हुई कि नहीं हुई? वो कहने लगा मैं ना मानू, बड़ा कोई तकड़ा है, वापस ही टुर गया। जब मक्का फतह हुआ, अरब मुसलमान हो गए, कहने लगे एक गलता हो गई। हज़रत उमर के जमाने में ईरान भी फतह हो गया और रोम भी फतह हो गया, कहने लगे दुई भी होगी कि तेरी हो ही ना जावे, भलिया कलमा पढ़ रहा है। तो उसने कलमा पढ़ा और हिजरत करके मदीने आ गया और जिंदगी मदीने गुजारी। हजरत उमर जब वो आता उनकी मजलिस में, हजरत उमर उसको फुल प्रोटोकॉल देते, तो सहाबा हैरान होते, एक बद्दू के लिए उमर जैसा बंदा प्रोटोकॉल क्यों देता है? तो एक दिन उन्होंने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं मैं से क्यों प्रोटोकॉल देता हूं? मैं उस मजलिस में था जिसमें ये आया था और अल्लाह के नबी ने इसे फरमाया था क़यामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे याद दिलाऊंगा कि मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं, और क़यामत के दिन जिसका हाथ मेरे नबी ने पकड़ लिया जन्नत में पहुंचाने से पहले कभी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा ये बड़ा खुसूसी आदमी है, इसको मेरे नबी ने पकड़ के जन्नत में पहुंचाना है। मेरे भाई बहनों में ये कहने आया हूं, अपने हाथ छुड़ाकर नबी के हाथों में दे दो। मेरे नबी एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए जिसमें कुछ हिस्सा इबादत, मुख्तसर इबादत हैं। नमाज 5 वक्त है, बाकी कुछ नहीं। रोजा साल के बाद है, वो अभी आ रहा है। मेरे नबी पे 9 रमजान आए, 9 मेरे नबी पर 9 रमजान आए। मदीना जाने के बाद हिजरत के दूसरे साल शाबान की 2 तारीख को पीर के दिन रोजे का फर्ज होना नाजिल हुआ, और मेरे नबी सितंबर में पहुंचे हैं मदीना मुनव्वरा, और रमजान यूं पीछे जा रहा है। सितंबर से अगस्त में आया है, अगस्त से जुलाई में आया है, और जुलाई से जून में आया है, और मेरे नबी अल्लाह के पास चले गए। सारा रमजान मेरे नबी ने गर्मी का गुजारा, 9 रमजान सारे गर्मी के रोजे, और मेरे नबी की सहरी होती थी 2 खजूर और 1 गिलास पानी पर रोजा रखते थे। आम तौर पर कभी कभी खाने को भी मिल जाता था, लेकिन 2-3 खजूरें और 1 गिलास पानी, इस पर मेरे नबी ने 9 रमजान गुजारे, एतकाफ करके दिखाया। पूरा महीना 20 दिन 10 दिन, फिर सारी जिंदगी 10 दिन का एतकाफ फरमाया शब कदर की तलाश में, और उम्मत को खुशखबरी सुनाई। मेरे नबी मिंबर पर आए, कहने लगे माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है? साहब वो कौन आ रहा है? फिर हमने कहा वो कौन आ रहा है? हज़रत उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अवाह्युन नज़ल, क्या कोई वही आ गई? का ना, क्या कोई दुश्मन आ गया? नहीं। तो फिर कौन आ रहा है? आपने कहा रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, रात की तरावी की नमाज मिली। आपका रमजान आजकल बड़ा औखा होगा, लेकिन अजर भी बड़ा होगा। मैंने एक दिन पहले वापसी रखी भी, 18 घंटे गौड़ थे बुखर हुए आप तो फंसे हुए, मैं तो ना फंसूं, तो उसका अजर भी उसके मुताबिक होगा, अजर भी उसके मुताबिक होगा। तो मेरे नबी का सारा रमजान गर्मियों में गुजरा है, गर्मियों में गुजरा है, और आपने 3 दिन तरावी की नमाज पढ़ाई। पहले किसी उम्मत पे तरावी नहीं आई, हमारी उम्मत, इस उम्मत पे तरावी की नमाज आई। पहली उम्मत का रोजा मुश्किल, तो हमें एक आसानी मिली, कैस इब्न सरिमा। पहली उम्मत का रोजा 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे। जब हमारे ऊपर रमजान आया 24 घंटे, पहला रोजा, दूसरा रोजा। कैस इब्न सरिमा एक सहाबी है, ऊंट चराने वाले। अगला रोजा कैसे शुरू होता था? सूरज डूबने के बाद आंख लग गई, रोजा शुरू हो गया, रोजा शुरू हो गया। जब तक जाग रहे हो खाते रहो, आंख लगी रोजा शुरू। ये घर आए, कहने लगे बीवी से कोई इफ्तारी है? कहने लगे वेले बैठे हैं, कैसे कोई नहीं। फिर कहने लगी तू इतना थक के आया है तो चलो मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम करके लाती हूँ।
اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی. جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے. کہا لگتا ہے ابن سریما، ارے سریما کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا. چل میرے حبیب، آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو